नमस्कार जी सब भाइयों को। आज आरसपुरा के एरिया में आए हुए हैं और आज की जो वीडियो है कबूतरों के शौक पे नहीं होने वाली है, कबूतरों की किसी बातचीत पे नहीं होने वाली है। आज की वीडियो दो टॉपिक्स को कवर करने वाली है। एक तो हमारे राजी जी के आगे खलीफा वो आज शागिर्द करेंगे और साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाले हैं हमारे डॉक्टर साहब आज जम्मू को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और उस्तादी और शागिर्दी के बारे में ज़्यादा जानते हैं डॉक्टर साहब के साथ। नमस्कार आदाब जी। आज मैं नवांशहर में हूँ तो और मेरा जो शागिर्द अपना खलीफा नीटा आज शागिर्द दे रहा अपनी अमर सिंह जी को, फौजी अमर सिंह जी को। तो यहाँ पर आज एक गठजोड़ हमने इकट्ठा किया और बातचीत भी करते हैं हम साथ साथ में। और शागिर्दी उस्तादी का ये है, ये भी अपनी जो खलीफा इसलिए है क्योंकि ये 25 से 30 साल हो गए इसको भी कबूतरबाजी करते, बचपन से कबूतरबाजी कर रहा है। ये नहीं है कि जुमा के आप 3-4 साल में 5 साल में अगर आप उस्ताद बन जाए या खलीफा बन जाए, ऐसा नहीं होता। कबूतरबाजी में मेहनत करनी पड़ती है, कबूतरबाजी में बताना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, फिर जाके बंदा उस्ताद या शागिर्द या अच्छा एक शागिर्द या खलीफा बनता है। और खलीफा भी तब बनेगा जब उसमें काबिलियत हो, उसके कबूतरों का रहन सहन अच्छा होना चाहिए, बाजियों बूजियों में भी होनी चाहिए और बाजियों का भी आगाज़ होना चाहिए साथ साथ में। तो आज तो पहले ये शागिर्दी देंगे इनको और एक इज़्ज़त राम कर पाओ यार। ठीक है, आओ जी, नहीं करो तो फॉर्मेलिटी करो, पहले उस्तादी पाक दे। यह नीटा जी शागिर्द कर रहे हैं इनको, फौजी जी को, मेरी देख रेख में। हमारे कुछ लेजेंड बंदे आए हैं जी अपने। मिस्त्री जी सुनाओ जी, अपने नाम सुनाओ जी। उस्ताद यशपाल। हाँ जी उस्ताद बदन लाल बाली जी, पुराने कबूतर परवर हैं अपने बचन लाल, ये भी काफ़ी पुराने कबूतरबाज हैं, इनको भी 30-35 साल हो गए हैं कबूतरबाजी करते। अपने रिंकू सिंह जी, ये भी काफ़ी अर्सा हो गया इनको भी कबूतरबाजी करते। तो आज ये एक छोटा सा फंक्शन था जो मुँह मिठा कराओ इनका, और एक पाओ होनी भी छोटा मुँह मिठा कराओ। ये मुँह मिठाई की रस्म हो रही है जी, इन्होंने शागिर्दी दी है आगे। तो आज छत पे आए हैं, साथ साथ में एक और आगाज़ कर रहे हैं जी कि एक बाजुओं की शुरुआत हुई थी कुछ 2 महीने पहले। एक मैसेज आया था हमें कि सभी पूरे जम्मू में भी, और मुझे भी एक स्पेशल नाम से मेरे मैसेज दिया गया था कि आपके बंदे अगर शौक करना चाहें तो करें। लेकिन वो ओपन चैलेंज था, ओपन चैलेंज ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अगर आपकी किसी के साथ बाजी लगती है, आप किसी के साथ अगर शौक करना चाहते हैं तो आप करें। ज़बरदस्ती कभी किसी के साथ शौक नहीं होता, आप किसी को डायरेक्ट सीट नहीं कर सकते किसी को भी बाजी की। और ख़ासकर पूरे जम्मू में जो हुआ, चले उनका नया शौक था, हो सकता नहीं पता हो उनको, लेकिन उसूलन इस तरह से बाजियाँ नहीं होती। बाजियाँ होती हैं अपने बातचीत करो, सीनियर बंदों को बीच में डालो, सीनियर बंदों के थ्रू बातचीत होती है। जूनियर सीनियर से बात नहीं कर सकते। पहली बात जो दुनिया का असूल है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये नहीं है कि कोई अभी कबूतर रखे और किसी को भी आवाज़ दे दे। आवाज़ देने का ये मतलब नहीं होता, आवाज़ रजामंदी से होता है। जिल तब तक आपकी रजामंदी नहीं है कोई आपसे बाजी नहीं लगा सकता। कल को शोर डाले कोई भाग गया, भागता कोई नहीं है। कई बंदे ही गलत होते हैं, कई बंदों के साथ बाजियाँ नहीं उड़ती। तो ज़रूरी नहीं है आपने हर बंदे के साथ आपको कोई आवाज़ देता तो आपने लगानी है, जहाँ आपका दिल करता वहाँ लगाएं। तो एक बाजी का आगाज़ हुआ था, हमें भी आवाज़ दी थी, मेरा नाम भी आया था बीच में। तो ये पूरी दुनिया में गई है, रिकॉर्डिंग सारी गई है। तो उसमें कैश चौधरी जी ने आवाज़ दी थी और हम आज मैं रिसेप्ट करता हूँ। ये पहली बाजी हमारी नीटे से उड़ेगी उनकी, मेरी नीटे से बाजी यहाँ से उनकी उड़ेगी, कैश चौधरी की, बड़े प्यार मोहब्बत से आराम से। और बाजी की हमने भी 2006 में मैंने भी चैलेंज किया था, लेकिन चैलेंज का मतलब है, चैलेंज में मैंने ये कहा था जो मेरे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो भी बंदे मेरे से लगाना चाहते हैं, शौक करना चाहते हैं, वो करें। लेकिन ये मतलब नहीं आप सभी को आप टारगेट करें, सभी बंदों को टारगेट करना गलत बात है।
ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमने भी दी थी 2006 में, मैंने भी लास्ट दी थी। उसके बाद होना जीना होता है, इंसान ने कहीं लगाए नहीं लगाए अपनी मर्जी है। ये नहीं है कि आप किसी को तंग करें, आप किसी को डंडा दे के रखें, भाई बाजी नहीं लगाता, फ़ोन कॉल्स करें, बदतमीज़ियाँ करें वीडियो में। तमीज़ रखें, कबूतरबाजी में एटिकेट्स, आराम से बातचीत करना बड़ा ज़रूरी है। और जो बदतमीज़ इंसान है वो पूरी दुनिया में भरे हुए हैं। तो ये जो बाजियाँ होती हैं ये तरीके से होती है, उन्हीं बंदों से होती है जहाँ पर जज और मोतबार सही होते हैं। और एक यहाँ पर जो एक पिछले जो भी 2020 में इन्होंने आगाज़ किया था एक बाजी का, जिसमें मैं जज था, तो मैं इसमें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जज बना था वहाँ पर, मैंने 40 बाजियों की शर्तें भी दिखाई वहाँ पर, और 13 उनके मेंबर बने थे। बाद में उनमें से मैक्सिमम बंदों ने मेरे ख़िलाफ़ किया कि इनको जज नहीं बनाना। आज मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ सीधे तरीके से। उन्होंने साफ तरीके से मुझे बाहर कर दिया था, जज की जब तक आप इज़्ज़त नहीं करोगे, मोतवार की आप इज़्ज़त नहीं करोगे, शर्तों के आप काबिल नहीं हो। तो वो जो जितने भी बंदे थे, कभी ना वो जज बन सकते हैं ना वो मोतवार से बन, अपनी टीम के साथ वो बने जहाँ जहाँ उन्होंने कबूतर परवरी करनी है। लेकिन हमारे बंदों के साथ जब भी उनकी बाजी कोई होगी, अव्वल तो उनके साथ कोई बाजी नहीं होगी, अगर होगी तो कई जगह वो जज और मोतबार भी नहीं बन सकते, वो काबिल ही नहीं है इसके, जो जजों की इज़्ज़त नहीं करते। तो पहली बात बाजियों में जजों की, मोतबारों की, जो आपके घर में आते हैं, आप कबूतर परवरी में जब आप कबूतर उड़ा रहे हैं, मोतबारों की भी आपने पूरी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन ये उन्होंने पहल जिन्होंने की है, तो हमारे भी दूसरी तरह से बातचीत होनी चाहिए। और जिन्होंने भी हमें हिट किया, मुझे हिट किया, यानी कि जम्मू वासियों को, कई बड़े बंदों को हिट किया, और पूरी दुनिया में जितने भी जज हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने ये बात की है, टारगेट किया उनको। तो ये मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज की बात से साफ तौर पे लोग ये सुन ले कि जो भी कबूतर परवर है, एक तो आप डायरेक्ट हिट नहीं किसी को कर सकते। अगर आपने बाजी लगानी है, अपने सीनियर बंदों को, करामों को आगे करें, उसके बाद आप बाजी की बात करें। तो क्या चौधरी जी आए थे अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर, तो उन्होंने कहा था आपने अपने बंदों की छतें देनी है। मेरा नया शौक है, 4 साल पुराना शौक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने शौक करना मैं आपको छतें दूंगा। पहली छत मेरी ये आ गई, 4-5 छतें मैं और दूंगा। जम्मू की तरफ से उनको, पूरा जम्मू को उनको चैलेंज किया था, मेरे बंदे छतें लगाने को तैयार हैं, बाकी बंदे भी रेडी बैठे हुए हैं। पहला मैंने आगाज़ कर दिया प्यार मोहब्बत से, और सादे तरीके से, सीधे तरीके से शर्तें उड़ेंगी। कोई इसमें शोर शराबा, कोई इसमें आगे पीछे के बंदे, हमें कोई बंदे नहीं चाहिए जो, अगर इनके साथ अगर उनकी बाजी लगती है तो क्या चौधरी और इनके बीच में बाजी होगी, एक आध बंदा बीच में होगा। हमें ये नहीं है कि हमने 20 बंदे बैठाने हैं और बाजियाँ लगानी हैं, क्योंकि जितने काबिल लोग हैं हमें पता है, मुझे ज़्यादा जानता हूँ मैं उनके बारे में। तो अगर शर्तें अगर लगानी है तो प्यार मोहब्बत से सीधे तरीके से लगाएं। आगाज़ हमने कर दिया, आवाज़ उन्होंने दी थी, आगाज़ आज का मैंने कर दिया पहली बाजी का, और 4-5 छतें मेरी और देने का फ़र्ज़ है, और भी छतें दूंगा। बाकी वो अपनी चीज़ पे कायम रहे, जैसे उन्होंने कहा 7 कबूतरों की शर्तें घंटों के हिसाब से उड़ानी है। और एक और बात को मैं आज एक इसमें बात ऐड करना चाहता हूँ, घंटों के हिसाब से यहाँ कोई शर्त नहीं होती थी, ना जम्मू में, ना पंजाब में, ना सियालकोट में, ना लाहौर में। लास्ट कबूतर पे कबूतर पर भी होती थी। जब मेरी भी 30वीं साल है इस टाइम पहली बाजी का, और हमारे भी जो कबूतर उड़े हैं वो लास्ट कबूतर पे उड़ रहे थे, अभी तक उड़ रहे थे, 5-7 साल तक उड़ रहे थे कबूतर। अब घंटों के हिसाब से अगर कबूतर उड़ रहे हैं, घंटों के हिसाब से सिर्फ यूपी, हमारा जब हिंदुस्तान नाम लेता हूँ तो इसका मतलब है इंडिया और पाकिस्तान दोनों। यूपी में आज भी 101, 151, 300 तक की बाजियाँ गई हैं, जो कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं उड़ी। बड़ा गार हमारे इंडिया और पाकिस्तान का, जहाँ पर बाजियाँ अभी भी इतनी बड़ी बाजियाँ होती है। अब ये आवर्स के हिसाब से अगर बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बनाएं आप, लेकिन आवर्स के हिसाब से पहले कोई बाजी नहीं होती थी। आज से 10 साल पहले लगा ले, 12-15 साल पहले कोई बाजी नहीं। 40 साल ऑल इंडिया कप जो है सरदार दलवीर साहब ने उड़ाया, जिसमें 31 कबूतर उड़ते थे, और आवर्स के हिसाब से सारी बाजियाँ हुई हैं। तो यूपी एक गाड़ा था हमारा ना इधर का, और हम उनसे भी काफ़ी पीछे हैं अभी, क्या चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो अमृतसर पंजाब हो, चाहे वो जम्मू हो। हमारी जो बाजियाँ होती थी लास्ट कबूतर में, लास्ट कबूतर की परवरी भी होती थी, लास्ट कबूतर शाम को कितने बजे बैठता। उसके बाद धीरे धीरे अभी चेंजिंग हुआ है, अभी 7 कबूतर है, कहीं जगह 9 कबूतर हैं, कहीं जगह 11 कबूतर है। लेकिन यूपी में अभी भी जो बाजियाँ हो रही हैं, अभी भी जो बाजियाँ फिक्स हुई हैं वो 151 कबूतरों की बाजियाँ फिक्स हुई हैं। तो 151 कबूतर उड़ाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनका भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ, जो इतना बड़ी कबूतरबाजी हमारे इंडिया में अभी कर रहे हैं। यूपी शहर में जो अभी भी कबूतरबाजी चल रही है, बहुत बड़ा उनका जिगरा जो कबूतरबाजी कर रहे हैं। और ये एक आगाज़ मैंने करना था, हिंट देनी थी, आज मैं आया हुआ था, इसी लगे हाथ मैंने कहा चलो ये भी बात कर देते, क्योंकि मैंने भी कहा था अगले हफ्ते तक मैं आपसे बातचीत कर दूंगा। आगे अब हो गई है, यस हो गई है। यस उन्होंने मेरे घर में आगे कर दी थी। मैं था, दीपा था, और उनके जो दोस्त थे अपने, वो आए हुए थे, 3 बंदे थे,
और हमारे बीच में आपस में बात हुई है। तो मैं ना ज़्यादा इसमें शोर डालना चाहता हूँ, ना अपने ज़्यादा बंदों की इकट्ठ करना चाहता हूँ। जो हमारे जितने बंदे होंगे, बाकी भी जो बंदे होंगे वो आएँ और धीरे धीरे करके जो भी बाजियाँ लगानी है अपने मेल के, और जो भी है अगले साल की बाजियों की तैयारी करें। और बाई चांस अगर कोई भी बंदा जीता, हारता कोई भी जीता, अगर वो कैश चौधरी जी भी जीते हैं, मेरा प्रॉमिस रहा मैं उनके घर में जाके मुबारक दूंगा। हमें कोई वो नहीं है कि हम घर में जाके उनके मुबारक नहीं, मैं उसमें घिस नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा है आप अपनी छतें दो जी, अपने बंदे दो, तो मैंने ये दे दी हैं, मैं पीछे नहीं हटा। दी उनका पूरे जम्मू को उन्होंने आवाज़ दी है, लेकिन हमारी छतें अभी आएंगी बाद में। अगर किसी ने अगर लगानी हो तो लगा सकता, लेकिन मेरे जो अपने बंदे होंगे मैं आप खुद आगे करके उनके साथ बाजियाँ करवाऊँगा। तो ये आज का मैसेज था, एक अच्छा मैसेज था। और बाजियों में ये मत सोचे ये जुमा की अभी बाजियों में मैं आपको बात बता दूँ, ये रिकॉर्ड फलाना रिकॉर्ड अभी बन रहे हैं। लेकिन अगर कुछ समय पहले की अगर बात आप करें तो हम भी बचपन से कबूतरबाजी में कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड हमें भी पता हर एरिया के कौन कौन से रिकॉर्ड है, कितने कबूतर बरवे होंगे, क्या क्या रिकॉर्ड हुए हैं। आज बच्चा मसाले लगाना जान गया हुआ है। जो मसाले लगाने जानता है कबूतर परवरिश में आज कई बंदे आगे आ गए हैं। तो जिनको कबूतर उड़ाने के साथ हल्का उनको तरीका आ गया तो वो सारे चैंपियन बन गया। पहले ऐसा नहीं होता था, सिंपल से कबूतरों पे उड़ाते थे, नशा जो देते थे, कई बार कबूतर गाड़ी नहीं आता था। आजकल बड़ी अच्छी चीज़ें बनी हैं, चलें उड़ाएं, आप अच्छे से उड़ाएं। ये मैच होती हैं, मैच में हारना जीतना दूसरी बात है, और चाहे ये जीते हारे वो कोई बात नहीं है, एक ने हारना है एक ने जीतना है। तो आज जो शुभ करना था मैंने आज कर दिया, क्योंकि उन्होंने शिगिर्दी भी आज इनको दी है। अगर मैं कहना चाहता तो इनको भी कह सकता था आगे भाई इनसे लगाए, लेकिन मैंने उनको कहा मैं छतें आपको अच्छी छतें दूंगा। अच्छी छतों का मतलब है अच्छे ही इंसान होंगे, और प्यार मोहब्बत से आप बाजियाँ करें, आप अपना शौक़ करें, हमारे बंदे अपना शौक़ करेंगे। ठीक है जी, नमस्कार।